वेलकम टू एग्जाम गॉसिप। आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर की चर्चा हम लोग अपने चैनल एग्जाम गॉसिप पे करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर क्वेश्चन का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, फेसबुक की टक्कर वाला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट किसने लॉन्च की? यहाँ की मिसप्रिंट हो गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात वेंकैया नायडू है। स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च हो गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस ऐप को लॉन्च किया है। वैसे तो यह ऐप काफ़ी पहले से ही गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध था, लेकिन इसे आज व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध किया गया। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध होगा। इस ऐप को आत्मनिर्भर भारत के तहत लॉन्च किया गया है। इस ऐप को 8 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस ऐप का सीधा मुकाबला फेसबुक से होगा, क्योंकि इस ऐप के जरिए यूजर्स को सोशल मीडिया फीड्स के साथ साथ ऑडियो वीडियो कॉलिंग का भी एक्सपीरियंस मिलेगा। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने जर्मन फुटबॉल कप जीता? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात बायर्न म्यूनिख है। बायर्न म्यूनिख ने लेवरकुसेन को हरा करके यह कप जीता है। लगातार 2 बार बायर्न म्यूनिख ने यह कप जीता। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने फैसला किया है कि राज्य के लोगों को कोरोना से बचाव के दिशा निर्देश का 1 साल तक पालन करना होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात केरल है। केरल में ये दिशा निर्देश 31 जुलाई 2021 तक जारी रहेगा। ऐसा करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है। इसके दौरान किसी भी प्रकार की सामाजिक सभा, प्रदर्शन, जुलूस समेत किसी भी भीड़ जुटाने वाले कार्यक्रम बिना संबंधित अधिकारी की लिखित अनुमति के आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। अनुमति मिलने पर ही ऐसे कार्यक्रम में 10 से ज़्यादा लोगों को शामिल करने की इजाज़त होगी। वर्तमान समय में केरल के लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। वहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस संगठन ने 11 दिन में तैयार किया 1000 बिस्तरों की क्षमता वाले कोविड अस्पताल का ढांचा? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात डीआरडीओ है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय डीआरडीओ भवन नई दिल्ली है। वर्तमान समय में डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन किस वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 2036 है। रशिया कैपिटल मॉस्को है। वर्तमान समय में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव है। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने 2021 में होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड ने कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अर्थात एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट को रद्द करने की घोषणा की है। यह शिखर सम्मेलन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित किया जाना था। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और वहाँ के गवर्नर जनरल डेम पटैसी रेड्डी है और वहाँ के प्रधानमंत्री जेसिका आर्डन है। APEC का फुल फॉर्म एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। वर्तमान समय में इसके निर्देशक रेबेका फातिमा सटामारिया है और इसका मुख्यालय सिंगापुर है और APEC का स्थापना 1989 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, देश के वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए किसने एक्सेलरेट नामक
विज्ञान नामक ऐप लॉन्च की? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात SERB दिल्ली है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विभाग अर्थात SERB ने एस्केलेरेट विज्ञान योजना लॉन्च की है। इस योजना का उद्देश्य एकल मंच प्रदान करना है, जिसके द्वारा देश में उच्च वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्तमान समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल है। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर लिन डॉन ने अपने खेलों से संन्यास की घोषणा की? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात चीन है। चीन के प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर लिन डॉन चीन से एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी है। वह 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं, 5 बार के विश्व विजेता है और 5 बार के ऑल इंग्लैंड विजेता है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने हाल ही में रूस से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 33 है। केंद्र सरकार ने 33 लड़ाकू जेट विमान समेत कई तरह के रक्षा उपकरण खरीदने की योजना बनाई है। इस रक्षा खरीद पर कुल मिलाकर 38,900 करोड़ रुपये का खर्च आ सकता है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 21 मिग 29 और 12 सुखोई लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही 59 मिग 29 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी गई है। दोनों देशों के बीच होने वाले इस बड़ी और महत्वपूर्ण डील का फैसला रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत और किस देश ने LPG ज्वाइंट वेंचर के गठन के लिए समझौता किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, राजभाषा बांग्ला, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात दिल्ली है। दिल्ली सरकार ने एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। यह अभियान 10 जुलाई 2020 से 26 जुलाई 2020 तक जारी रहेगा। इस अभियान का उद्देश्य पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर दर्ज किया गया है। यह अभियान नई दिल्ली में और पूरे भारत में हरित आवरण को बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए है। इस अभियान के तहत 17 दिनों में 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 में ITO के पास अभियान चलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्व मिजोरम विधानसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो 1990 में मिजोरम के विधानसभा के स्पीकर बने थे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात उपा रोकमलोवा है। मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई है और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा है। वहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 40, लोकसभा सीटों की संख्या 1 और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अर्थात पिछले दिन का क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाल ही में किस मशहूर कोरियोग्राफर का 71 साल की उम्र में निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात सरोज खान है। आज का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। हाल ही में किसने आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें।